तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 3 का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है प्रिमिटिव एसजेएफ। ठीक है, तो ये कोड प्रिमिटिव एचजेएफ का है। इसके पहले वाले वीडियो में था नॉन प्रिमिटिव एचजेएफ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी फिर से बता था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में एक ही डिफरेंस है कि प्रिमिटिव मतलब एक एक करके प्रोसेस रन होते, एक एक उनका जो बर्स्ट टाइम है 1 यूनिट से माइनस होता, और नॉन प्रिमिटिव का है वो बर्स्ट टाइम पूरा का पूरा एक ही टाइम पे खत्म हो जाता। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। तो शॉर्ट जॉब फर्स्ट का जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी लागू होता, वो यहाँ पे भी चलता। लेकिन जो शॉर्ट जॉब फर्स्ट का लॉजिक जो था वो था कि जो प्रोसेस का सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एक और पूरा का पूरा। लेकिन अभी क्या है, अभी एक कंडीशन आ गया कि वो प्रोसेस को हम सिलेक्ट तो करेंगे लेकिन उसको एक टाइम क्वांटम तक चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा कोई और छोटा प्रोसेस आया क्या नहीं। तो ये तो इसका कोड है, ये मैं कोड पे बाद में हम फोकस करेंगे। कोड पे सबसे पहले हम फोकस करते हैं थियरी पे। तो लेट्स सी थियरी। तो थियरी के लिए सबसे पहले हम हमारे इनपुट्स लेते हैं। इनपुट्स यानी कि हम यूजर से क्या क्या लेंगे, एक नंबर ऑफ प्रोसेस लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस को देता P1 P2 P3 और P3 लेते हैं इस बार के लिए। ठीक है, 3 प्रोसेस है। एन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है 3 है। टाइम क्वांटम ये भी हम यूजर से लेंगे कि कितने इससे माइनस करने का, 1 से माइनस करने का, 2 से माइनस करने का, 3 से, तो वो हमको यूजर बताएंगे। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैं 1 लेंगे। ठीक है, अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस और बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस। तो अराइवल टाइम 1 2 3। अगर यूजर ने उल्टा पुल्टा दिया तो शॉर्ट फंक्शन तो है वो सीधा कर लेगा। अभी बर्स्ट टाइम दे देता मैं 3 1 और 4। ठीक है, ये रैंडम इनपुट्स है, मैं मेरे मर्जी का है। P4 भी ले लेते, छोड़ो। अराइवल टाइम ये इसका और ये हो गया 2। ठीक है, तो एन जो है अपना वो 4 है। तो ये तो हो गया प्रोसेसेस और बर्स्ट टाइम। अभी हम फटाफट वो चार्ट को देख लेते हैं, जो चार्ट से हम विजुलाइज करते हैं कि प्रोसेस कैसे आने जाने वाले हैं। तो टाइम स्टार्ट होता 0 से 1 तक के लिए तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोड के अंदर है उसके अंदर हम एक रिमेनिंग टाइम करके भी एक वेरिएबल ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम ओरिजिनल बर्स्ट टाइम को मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे सेम एज इट इज बर्स्ट टाइम कॉपी है, ये बर्स्ट टाइम का कॉपी है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसमें हम एक एक से माइनस करेंगे, ऐसा हम ओरिजिनल बर्स्ट टाइम को नहीं छोड़ेंगे। तो कोड में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो भी प्रोसेस का एरे है इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग टाइम, इनडायरेक्टली बर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर बर्स्ट टाइम के सबसे इसको शॉर्ट करें तो डेंजर रहेगा अभी के लिए। लेकिन मैं आपको लॉजिक बताता पहले, तो प्रिमिटिव एचजेएफ का, फिर हम वो कोड के तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कुछ है, अभी टाइम 1 है। टाइम 1 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया, प्रोसेस नंबर 1। ठीक है, कलर चेंज करेंगे, प्रोसेस नंबर 1 टाइम 1 पे अवेलेबल हो गया तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे क्यू में, प्रोसेस नंबर 1 लिखेंगे। अभी उसको कितने, उसका बस टाइम है, रिमेनिंग टाइम है 3। लेकिन हम 3 करते अगर ये होता नॉन प्रिमिटिव एचजेएफ, लेकिन ये प्रिमिटिव है तो इसमें हम सिर्फ 1 से माइनस करेंगे। टाइम क्वांटम यूजर ने दिया 1, इसके लिए 1 से, तो 1 से माइनस किया, यहाँ पे हो गया 2, 1 प्लस ये वाला 1 हो गया 2। अभी हम चेक करेंगे 2 के अंदर, अराइवल टाइम 2 के अंदर कौन से प्रोसेस आए। तो एक तो ये अपना जो प्रोसेस है इसका रिमेनिंग टाइम कितना है 2 है। ठीक है, ये प्रोसेस P1 है अंदर 2 के, और अराइवल टाइम 2 के अंदर ये भी प्रोसेस आता P2। अब इसका बर्स्ट टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम कितना है 1। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी एक न्यू थिंग क्या हो गया कि प्रोसेस नंबर 2 का जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे छोटा है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा बर्स्ट रिमेनिंग टाइम है, प्रोसेस नंबर 2 का। ठीक है, जो छोटा है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम अभी P2 को सिलेक्ट करेंगे। P2 का एक माइनस करके बात खत्म कर देंगे। P2 को सिलेक्ट करेंगे, उसको एक टाइम के लिए रन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ से हम निकाल देंगे इसको, तो प्रोसेस 2 हमारा डायरेक्टली फिनिश हो गया। ठीक है, इतना समझा। अभी टाइम कितना है 3, टाइम लिख लो 3। अभी 3 टाइम के अंदर कितने प्रोसेस है हमारे पास, एक तो P3 है, देखो P3 पे अराइव हो गया, P3 को लिखो, और ऊपर से P1 भी है। ठीक है, वो भी बाकी है, अभी तक पूरे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो गया, तो P1 भी है और P3 है। अभी इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस कब जो रिमेनिंग टाइम है सबसे छोटा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो P1 का छोटा है, तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को एक के लिए एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका लॉजिक है और हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो अब हम देखेंगे टाइम हो गया 4 के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, एक तो P1 है जिसका रिमेनिंग टाइम 1 है, फिर है P3 है जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे ज़्यादा है 4 है, ये लिख देता 1 4, और इसका क्या है P4 भी आया ना, अरे टाइम हो गया 4 तो P4 भी आ गया, तो P4 को कितना है, P4 को भी लिख दो, P4 को कितना है 2 है। तब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, P1 है, तो मैंने P1 को सिलेक्ट किया, फिर से उसको एक टाइम क्वांटम के लिए रन किया, इधर हो गया 5, P1 हो गया 0, अभी ये प्रोसेस हो गया खत्म, एक इसके लिए एग्जीक्यूट कर दिया, अभी आया टाइम अपने पास 5। अभी 5 के अंदर देखेंगे हम कितने प्रोसेस है, P1 और P2 तो खत्म हो गए, P3 और P4 में कंपटीशन है अभी P3 और P4 में कौन है, P4 का कितना है बर्स्ट टाइम 2 है, और P3 का कितना है 4 है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली P4 को सिलेक्ट करेंगे। P4 को मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसको एक टाइम क्वांटम के लिए रन कर दिया, तो कितना हो गया 6, और यहाँ से एक माइनस। ठीक है, अभी फिर से हम देखेंगे कौन सा छोटा है, P4 है छोटा है, तो P4 को एग्जीक्यूट करो। 1 और 4 में से P4 छोटा है ना, तो P4 को एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे मैं स्किप भी कर सकता था, डायरेक्टली P4 को लिख देता, लेकिन वो ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके लिए मैंने किया। इसके लिए हम अभी P3, अभी बचा क्या, ये तो एग्जीक्यूट हो गया 2 बार, खत्म, P4 एग्जीक्यूट खत्म। अभी बचा क्या P3 को पूरा एग्जीक्यूट करो, बाकी कोई प्रोसेस है नहीं तो उसको एग्जीक्यूट करो। P3 को एग्जीक्यूट कर दिया तो कितना हो गया 7 + 4 11, तो ये हमारा कुछ चार्ट आ गया। तो ऐसा कुछ है। ठीक है, होप्स हमको आपको समझा है।
लाइक लॉजिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान देने का, फिर आपको लाइक सब कुछ मतलब रिवाइंड करके देखो वीडियो, नहीं समझा तो। अब हम फाइंड करेंगे कंप्लीशन टाइम, और क्या रहता, टर्न अराउंड टाइम, और क्या रहता, वेटिंग टाइम। अभी कंप्लीशन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो P1 का कंप्लीट P1 अभी इधर एक कंफ्यूजन है, प्रिमिटिव में अलग है थोड़ा कंप्लीशन टाइम वगैरह वगैरह फाइंड करने का। हम सबसे एंड में देखते हैं, अभी P1 यहाँ पे भी है, P1 का कंप्लीशन टाइम निकाले तो P1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमको कौन सा वाला P1 लेने का है, वो वाला P1 जो सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में है, तो ये वाला P1 लेंगे। तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 5 है। अभी P1 हो गया, अभी P2 सब में लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे 3 पे, देखो फिर 3, P2 का 3, अब P3 को लेंगे, P3 का पे सब में लास्ट 11 सबसे एंड में। अभी P4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हम क्या लेंगे 7। कंप्लीशन टाइम आ गया। टर्न अराउंड टाइम क्या रहता, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा, इन दोनों को माइनस करने का, तो वो टर्न अराउंड टाइम आता, तो 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 3 9 11 8, 7 माइनस 4 3। वेटिंग टाइम क्या रहता, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो एक ये 4 माइनस 3 कितना 1 0, फिर इधर भी 0 और 0 0 1 0 0 0 है क्या 4 है, सॉरी माय बैड, इधर 0 है, इधर 4 है, और लास्ट में क्या है 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1। हाँ, तो ये अपना आउटपुट ऐसा कुछ आ गया, फिर हमको एवरेज निकालने का है, ठीक है। होप्स आपको ये थ्योरेटिकल लॉजिक थोड़ा बहुत समझा, मतलब इजी है, वीडियो रिवाइंड करके देखो, अगर कुछ समझा नहीं तो सिंपल है, जो एक बार एक रन कर देने का फिर चेक करने का कोई नया प्रोसेस है क्या जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है, अगर छोटा है तो उसको पहले एग्जीक्यूट करके ले लेने का, ठीक है। ऐसा कुछ तो लॉजिक है, रिवाइंड करके देखो आपको समझेगा। अभी हम आते हैं सबसे डेंजर वाले पार्ट में, जो कि है कोडिंग। ओके, तो ये कुछ कोड है, ठीक है। कितने लाइन का कोड है, 100 लाइन्स डेंजर है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। ये जो है वो रिपीटेड है FCFS में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके सब देख लो, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सब एग्जाम में आने वाला है, तो चेक कर लो ना, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल, ID AT BT WT टर्न टाइम रिमेनिंग टाइम, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, CB है, रिमेनिंग टाइम एक्स्ट्रा है, और शॉर्ट का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अब तक हम शॉर्ट कर रहे थे अराइवल टाइम को लेकर, ET को लेकर, लेकिन अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं रिमेनिंग टाइम को लेकर, बबल शॉट है, सिंपल बबल शॉट, जिसमें हम रिमेनिंग टाइम को लेकर बबल शॉट अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हो एरे को, इतना समझा। अभी इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन एज इट इज सेम है, कुछ इसमें नया नहीं है, P ID BT BT WT जो भी, ठीक है। लेकिन ये वाले डिस्प्ले फंक्शन में क्या है, कंप्लीशन टाइम है, वो हम नहीं दिखा रहे, इतना डिफरेंस है। लेकिन मेन आउटपुट में क्या चाहिए, एवरेज टर्नअराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ये फंक्शन टाइम आएंगे, मेन पे जाते हैं, सबसे पहला एरे डिक्लेयर कर रहे हैं n और i ये लूप के लिए, और क्वांटम टाइम, मतलब यहाँ पे हम यूजर से लेंगे कि 1 से डिक्रीमेंट करने का है, 2 से या 3 से, ठीक है। क्वांटम टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस, लूप चला है, लूप में हम ले लेंगे अराइवल टाइम फॉर प्रोसेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेट कर रहे हैं ID i+1, रिमेनिंग टाइम इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। टाइम क्वांटम ले रहे हैं और फिर ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अभी जाते हैं हम ये फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल है, सबसे पहला तो वो एरे आ रहा, n आ रहा, और टाइम क्वांटम आ रहा ठीक है, समझा, सिंपल है। शॉर्ट कैसे करें, ये चीज़ याद रखने का, रिमेनिंग टाइम से बस। अभी ये वाला फंक्शन, इसमें सबसे पहले आई वेरिएबल है, 0 से इनिशियलाइज है, करंट टाइम 0 से इनिशियलाइज है, वेटिंग टाइम और टोटल टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये दो वेरिएबल 0 से, प्रोसेस रिमेनिंग n, मतलब कितने प्रोसेस रहेगा, एक एक प्रोसेस को हम तभी इसको डिक्रीमेंट करेंगे जब एक पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कैसे कर रहे हैं, रिमेनिंग टाइम के हिसाब से हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिक समझा। अब उसके बाद एक बड़ा सा वाइल लूप, और ये वाइल लूप में सब कुछ होगा, काउंटिंग बिंटिंग सब, मतलब टर्न टाइम सबका। तो ये कब तक चलेगा, जब तक प्रोसेस रिमेनिंग ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। जब तक प्रोसेस रिमेनिंग ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। हाँ, तो अभी सबसे पहला हम ये वाली चीज़ से क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं जो अराइव हो गया, ठीक है। मैं थियोरेटिकली बता रहा पहले, एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं जो कि अराइव हो गया, ठीक है, और उसका रिमेनिंग टाइम 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं, वो कैसा ढूंढ रहे हैं, लूप चला रहे हैं, पूरे एरे को इटरेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ प्रोसेस डॉट ऑफ j डॉट अराइवल टाइम इज लेस देन और इक्वल टू करंट टाइम इनिशियली क्या है 0, और ठीक है वो प्रोसेस अराइव हो गया और उसका रिमेनिंग टाइम ग्रेटर देन 0 है। फिर हमको कुछ करने का, फिर क्या करने का है, हमको चेक करने का इफ मिन अगर -1 है, और ठीक है मिन -1 है, या फिर ये प्रोसेस जो नया आया, ठीक है आया, उसका रिमेनिंग टाइम है लेस देन है मिन ऑफ रिमेनिंग टाइम क्या है, मतलब यहाँ से हम एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं जिसका जो अराइव हो गया और उसका जो रिमेनिंग टाइम है वो सबसे कम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, सेम लॉजिक है, एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है और वो अराइव हो गया, करंट टाइम उसका काउंटर करा कि क्या टाइम चल रहा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ मिन मिल गया, सबसे छोटा वाला प्रोसेस मिल गया जो अराइव हो गया, फिर हम चेक कर रहे हैं अगर मिन -1 है क्या नहीं, -1 मिन है, मतलब क्या कि एक भी प्रोसेस नहीं मिला जो अराइव हो गया और उसका रिमेनिंग टाइम ब्ला 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 है, एक भी प्रोसेस अराइव नहीं हो गया, अराइव नहीं हो गया तो हम सिंपली करंट टाइम को प्लस करेंगे, ठीक है। अगर मिन -1 नहीं है, कुछ प्रोसेस हमको मिला, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे ये वाला कंडीशन है, ठीक है। क्या देखेंगे, अगर प्रोसेस ऑफ मिन का जो रिमेनिंग टाइम है वो टाइम क्वांटम से ग्रेटर है या टाइम क्वांटम से कम है, अगर ग्रेटर है तो हम ये चीज़ करेंगे, अगर लेस देन टाइम क्वांटम है तो हम ये चीज़ करेंगे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो करंट टाइम प्लस इक्वल्स टू क्वांटम टाइम, ठीक है, ग्रेटर है तो
अगर ग्रेटर नहीं है तो प्रोसेस ग्रेटर है तो ये कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग टाइम, वो जो प्रोसेस जिधर हमको मिन मिला उसका रिमेनिंग टाइम माइनस इक्वल्स क्वांटम टाइम। ठीक है, इतना करते हैं, इतना लॉजिक है, याद रखो। अगर क्वांटम टाइम प्रोसेस का जो रिमेनिंग टाइम है वो ग्रेटर देन क्वांटम टाइम है। क्वांटम टाइम क्या है, यूजर तो दे रहा है हमको, जिससे हमको डिक्रीमेंट करने का 1 2 या फिर जो भी ब्ला 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 है। तो अगर क्वांटम टाइम कम है, ये जो रिमेनिंग टाइम है कम है क्वांटम टाइम से, मतलब अगर यूजर ने दिया फॉर एग्जांपल 2 दे दिया और रिमेनिंग टाइम 1 बचा, फिर हमको क्या करने का है, तो हमको क्या करने का, जितना भी वो रिमेनिंग टाइम था उसको ऐड कर दो करंट टाइम में। ठीक है, जितना भी था ऐड कर दो करंट टाइम के अंदर, 1 था तो 1 कर दो। प्रोसेस ऑफ मिन का जो वेटिंग टाइम है वो कैलकुलेट कर दो, कैसे करने का वो मैं बताता। ठीक है, करंट टाइम में डाल दो, कैलकुलेट कर दो वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम भी उसके अंदर डाल दो, रिमेनिंग टाइम को 0 कर दो, रिमेनिंग टाइम को 0 कर दो। ठीक है, प्रोसेस वो खत्म हो गया उसका काउंट कर दो, माइनस माइनस कर दो, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करो। अभी ये सब कैसे कर रहे हैं, ये तो सिंपल लॉजिक है, जितना भी बचा वो करंट टाइम के अंदर डाल दो, टाइम आगे बढ़ेगा ना भाई। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मिन का जो वेटिंग टाइम है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, करंट टाइम जो है माइनस प्रोसेस ऑफ मिन का अराइवल टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हर एक कोड में अलग अलग अपना लॉजिक है। ठीक है, तुमको ये लॉजिक याद रखने का है, मेमोराइज करने का है, क्योंकि ये एल्गोरिदम है, ये जैसा है वैसा चलता। ठीक है, करंट टाइम माइनस मिन का अराइवल टाइम माइनस मिन का बर्स्ट टाइम। ओके, ये कुछ लॉजिक है। यहाँ पे हमको बर्स्ट टाइम ओरिजिनल है, रिमेनिंग टाइम से नहीं कर रहे हैं हम लोग। और वेटिंग टाइम के अंदर प्लस इक्वल्स नॉर्मल लॉजिक, उसके बाद रिमेनिंग टाइम को 0 कर रहे हैं, प्रोसेस को माइनस माइनस। अभी ये क्या है, ये है टर्न अराउंड टाइम का कैलकुलेशन, और इसमें करंट टाइम माइनस इसका मिन का अराइवल टाइम। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा मतलब तुमको बस याद रखने का है और एज इट इज लिखने का है। ठीक है, समझ आया तुमको, टर्न अराउंड टाइम करंट टाइम माइनस पीआरओ प्रोसेस का मिन का अराइवल टाइम, करंट टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। सिंपल। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, लास्ट में हम उसको टेबल को डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करके बात खत्म। इतना सा था ये वाला फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कर लो, देखेंगे फिर क्या हो सकता है हम। और इसका भी मैं इसको मैं रन करके बताता। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन कर दिया ऑलरेडी। अभी ये वाले इनपुट्स के लिए मैं रन करेंगे। अभी इनपुट क्या है, 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4 इनका अराइवल टाइम है, 3 1 4 2 इसका बर्स्ट टाइम है। तो इसको मैं रन कर देता। चलो क्या है, अराइवल टाइम 1, नंबर ऑफ प्रोसेस 4 है, और यहाँ पे जो कंपाइलर है उसने कर दिया टट्टी। डेंजर है, डेंजर है। हाँ, क्यों इनपुट नहीं ले रहा। क्या 4 अराइवल टाइम 1 3, अच्छा मतलब लेफ्ट साइड के नंबर के। ठीक है, 1 3 2 1 2 1 2 1, और उसके बाद 3 4 3 4। ओके, उसके बाद आएगा 4 2 4 2 4 और 2, टाइम क्वांटम लेंगे हम 1 जो कि हमने वहाँ पे लिया। लेट्स गो। तो ये आउटपुट आया था क्या, 0 1 1 4, नेक्स्ट 0 1 1 4 नहीं आया। आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रोसेस है वो उल्टे पुल्टे हैं, तो करेक्ट आउटपुट है। प्रोसेस नंबर 2 का 0 है, प्रोसेस नंबर 2 का 0 है, ग्रेट। और उसके बाद प्रोसेस नंबर 4 का 1 है, प्रोसेस नंबर 4 का 1 है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आउटपुट है, करेक्ट आउटपुट है, मैंने चेक कर लिया। तो ऐसा कुछ इसका वर्किंग है। ठीक है, होप्स आपको समझा तो कमेंट करो। इजी मतलब इजी पीजी है लॉजिक, मतलब इतना कुछ इजी पीजी बोल रहा मैं, मतलब हार्ड है लेकिन फिर भी इतना हार्ड नहीं है कि मर्ज शॉट नहीं है, सिंपल है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा करने का है नहीं, सब तुमको याद रखने का है कि कैसा कैसा फेजेस में याद रखो कोड को, कि कौन से फेज में क्या करने का है, डिस्प्ले वाले फंक्शन में क्या करने का है, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करने का है, किधर क्या होता है, ऐसा सब तुमको याद रखने का है। अगर मिन नहीं मिला तो करंट को प्लस प्लस करो, या तो फिर चेक करो कि क्वांटम टाइम, ये सब मतलब रिवाइंड करके देखो वीडियो, समझ जाएगा। तो जब हर एक प्रोसेस खत्म होते जाएगा, खत्म, सिंपल। खूब सबको समझा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।